हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मांग के अनुरूप हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की स्पेशल क्लास में आज रीजनिंग के साथ उपस्थित हैं। और इसके पहले हमने आपको रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी पेट 2021 के दोनों शिफ्ट में आया था वो करवा दिया। आपको चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या पेट का वो भी हमने देख के डिस्कस किया। उस सिलेबस में रीजनिंग का एक एक टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं, तो आप अपनी रीजनिंग को भी बेहतर तरीके से तैयार करें ताकि आपका ये जो 5 नंबर बिल्कुल पक्का रहे। उस क्रम में आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक या कोड भाषा परीक्षा टॉपिक दिया गया है। आज हम उसी के साथ पार्ट 1 में उपस्थित हैं आपके लिए, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर बगैर देरी किए हम आपको पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें, फिर इसके सवालों की हम शुरुआत करेंगे। तो जितना पेट का रीजनिंग का सिलेबस हम कंप्लीट 1 बाय 1 टॉपिक आपको चैनल पर करवा रहे हैं। आप सब रेगुलर जुड़ करके सारी अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। साथ ही साथ इस चैनल पर हिंदी भी आप अच्छे से करते रहिए। देखिए भाई, कोडिंग डिकोडिंग में सारा खेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का है, जहाँ पे आप जानते हो ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। बस अगर आपको इन अक्षरों का मान याद हो जाए तो पूरे चैप्टर में आपकी दादागिरी चलेगी, चाहे जैसा सवाल आएगा जवाब आप दे पाओगे। तो ए से जेड तक कुल अक्षर कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। और ये कहा जाता है बाएं से दाएं का मान। पहले कॉन्सेप्ट आराम आराम समझाऊंगा, समझ लो, फिर अभी सवाल फटाफट हम उड़ाएंगे। तो बाएं से दाएं का मान, या इसी को बोला जाता है वास्तविक मान। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी बाएं से दाएं बोलता है तो ए से जेड की तरफ जाने की बात होती है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, क्योंकि आपको पता कितना जोड़कर घटाकर बनाया गया तभी संभव जब हमें सारे मान याद हों। तो ए के लिए गिनती का 1 लिखूंगा तो जेड के लिए 26 लिख सकता हूँ। बोलो भाई, क्योंकि सारे अक्षर कितने होंगे? 26। अब इन अक्षरों के मानों को याद रखने का कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। आपको तो 2 तरीके में सिखा देता हूँ। एक तो वो जो आप जान रहे हो, CFIILORUX। सफ्लोरेक्स अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखोगे तो सी होता है तीसरा, F 6वां, I 9वां, L 12, O 15, R 18, U 21 और यक्स का मान 24। अगर आप सफ्लोरेक्स में इतना याद कर लो तो कम से कम आपको ये पता है यह 2-2 के अंतराल पर लिखा गया एक एक अक्षर है। इसके 2 फायदे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे आपके बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां बोलेगा तो बाएं से 7वां सफ्लोरेक्स याद है, तो आप जानते हो कि यफ के बाद और आई के पहले पड़ेगा। तो इसके पहले का अक्षर न सोचना होगा न लिखना होगा। बताओ, यफ का मान 6 में 1 जोड़ दो 7 आ गया, तो यफ के बाद कौन होता है? जी। झट से आपका उत्तर हो गया। ऐसे किसी ने कह दिया आपके बाएं से 23वां अक्षर, तो 23वां 21 में 2 जोड़ दो 23 आ गया। यू के बाद वी के बाद क्या होगा? डब्ल्यू आपका आंसर हो गया। सो एक तरीका तो आपका ये रहा कि आप सफ्लोरेक्स को याद रखें। डियर स्टूडेंट, दूसरा तरीका बताता बहुत ही शानदार। जैसे अक्षर यफ है, कुछ अक्षरों के साथ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा दो। यफ को देखो ऐसे डाट कर दो, 6 के जैसा लगने लग गया। माय डियर, यच है, ऐसे डाट कर दो, यच का मान 8 लिख सकते हो आप लोग। ऐसे देखो आई है, अगर आई पे ऐसे डाट कर दें तो आई 9 के जैसा हो गया। के गली का गुंडा देखे हो, बहुत अकड़ उकड़ के चलते हैं। पहली लाइन सीधा उतार दो, ये गली का गुंडा पकड़ के तान दो, सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो थोड़ा सा स्टाइल में यल ऐसे कुछ रहता है, तो यानी यल को ऐसे लिखो, यानी 2 की फीलिंग लाओ, यल बराबर 12 कर देना। आप सभी बताओ, क्यू का मान 17, क्यू को थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए ऐसे लिख दो, तो ऐसे की फीलिंग 7 की 1 कर दो 17 आ जाएगा। ऐसे एक गिनती में 3 है, इसको ऐसे लिख दो तो यम हो जाएगा, उल्टा लिख दो तो डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे लोग फिर यम की जगह पर लिख सकते हैं कि भाई 3 है तो 13, डब्लू की जगह पर 3 है 2 लगा दो तो 23 आ जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट, टी का मान हम 20 लिख सकते हैं। तो यानी ये कुछ हमने आपको तरीके सिखाए। अगर आप इस बातों को फॉलो करेंगे
तो अंग्रेजी वर्णमाला के सारे मान आपको याद हो जाएंगे। और मान याद रहा तो बस याद रखना, कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे। हम एक ही फंडा है और इनके सवालों को लगाएंगे। हमारा चूँकि ये क्लास पेट स्पेशल है, तो पेट के दृष्टिकोण से आपके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाते मैं सीधे सवाल जवाब की तरफ आना चाहता हूँ। और सीधे देखिए आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है। मेरे साथ साथ इसमें भी आप सबको भी उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। दो चीज़ें आपको याद रखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट और शेयर उन सभी विद्यार्थियों तक करना है, उन ग्रुपों में जो पेट की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहते हैं। मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप मुझे उन तक पहुँचाइए, ताकि वो भी कम से कम 95% प्लस से परसेंटाइल अपना हासिल करें और एक बेहतरीन जॉब का उनका जो सपना वो पूरा हो पाए। तो मेरे मित्र, पहला सवाल दिया गया टीचर को लिखा गया VGCEGGT, इसी भाषा मुझे उत्तर देना है। अब देखो सारे मान अगर याद होते तो आप तुरंत गैपिंग यहाँ जोड़ दोगे, कितने का अंतर, मैं समझाते लिखाते जा रहा हूँ। देखो 20 2 22, 5 2 7, 1 2 3, फिर यहाँ से करोगे 3 2 5, ऐसे आप देखो सारा 8 2 10, 5 2 7 18, यानी इन्होंने जो डिकोड किया सब में +2 +2 +2 कर दिया है। लेकिन एक सावधानी रखना, इसका एक एक अक्षर चेक किए बगैर उत्तर ना देना। इसके सवालों में बीच बीच में गड़बड़ी करके डिजिट को हेरा फेरी की जाती है। सुन पा रहे हो सब लोग? अगर सुन पा रहे हो बोलो यस मेरे भाई। तो आपको क्या करना होगा कि एक एक लेटर को चेक करके तब उत्तर बनाना है। अब आप देखो कई सारे प्रश्नों का उत्तर तो सिर्फ विकल्प ही आ जाएगा। इस सवाल मेरे सब में +2 था। बताओ डी सी का मान 2 2 में, अगर 3 में 2 जोड़ दोगे तो सी का मान 3 3 2 5, पाँचवां अक्षर ई। तो जो भी विकल्प ई से शुरू ना हो मेरा उत्तर नहीं होगा, सारे ई से शुरू हो रहे हैं, कोई बात नहीं। एच आई, तो एच का मान कितना होता है, 8 में 2 जोड़ो 10, ई के बाद जे, ई के बाद सारे विकल्पों में नहीं, इसमें नहीं दिया तो चलो ये तो कट गया। तीसरा विकल्प चेक करो आई, तो 9 9 में 2 जोड़ो 11, ई जे के इधर 3 में दिया, कोई बात नहीं। अगला यल का मान होता है 12 में 2 जोड़ो 14, तो यानी के बाद यन आना चाहिए, यानी ये विकल्प कट गया, बाकी ये 2 बचे हैं। 2 तो डी का मान 4 4 2 6, यानी यफ आना चाहिए। अब यफ की बात करें तो केवल विकल्प सी में लिखा गया, तो इस नाते आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प सी आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एक बार अब मैं फ्रेश होकर इस आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, यानी इसका उत्तर होना चाहिए 3 2 5, यानी ई, 8 2 10 जे हो जाएगा, 9 2 11 के, और 12 2 14, यानी यन, 4 2 6 तो यफ, 18 2 20 तो टी, 5 2 7 तो जी, 14 2 16 तो पी, और यही बात हमारे विकल्प सी में लिखी गई थी। सो ये रहा आंसर। चलिए भाई फटाफट देखेंगे आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इन्होंने कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में जो गैलेक्सी है उसको लिखा LQFCD, उसी भाषा में ऑर्बिट को कैसे लिखोगे। तो पहले गैलेक्सी और LQ के बीच में संबंध देखो, तो G का मान 7 होता है, L का मान 12 होता है, तो 7 में 5 जोड़ो 12 आ जाएगा। दूसरा अक्षर L, दूसरा Q है, तो 12 5 17 5 आएगा, 1 5 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 5 29 तो C आ जाएगा। याद रखना जैसे यक्ष का मान 24 होता है, 5 जोड़ दो 29 आएगा, अक्षर 26 होते हैं, घटा देना 3 बचेगा, इसीलिए वहाँ सी लिखा है। तो ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है, मेरी बात समझ आई। डायरेक्ट जोड़ के 26 घटा देना, उत्तर आ जाएगा। ऐसे वाई 25 5 30, यानी यहाँ पर भी 5 आया। तो सब में गैपिंग कितने की है, 5 5 की है। चलो हम लोग भी 5 5 जोड़ के उत्तर बताते हैं। ऑर्बिट हमें बताना है, ओ में 5 जोड़ो 15, अब 5 में 20। देखो टी से जो शुरू नहीं होगा उत्तर, सारे टी से शुरू हो गए, कोई बात नहीं। तो पहला अक्षर हमारा टी आया। फिर ये आएगा 18 5 23, यानी डब्लू, टी के बाद डब्लू, कम से कम ये तो कट गया, आंसर नहीं होगा, ये भी कट गया, आंसर नहीं होगा, बच गए ए और डी। देखता हूँ तीसरा लेटर है बी का मान होगा 2, 2 में 5 जोड़ो 7, तो यानी जी आना चाहिए, और जी दोनों विकल्पों में कोई बात नहीं। अगला है आई का मान 9, 9 5 14, यानी यन आना चाहिए, जी के बाद यन केवल विकल्प ए में है। सो ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आगे आप कर लेना। चलिए भाई हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अपनी क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 3 देखो वो क्या है मेरे भाई।
लॉस को MQVI लिखा है। तो आप सभी जानते हो यहाँ पे गैपिंग जोड़ो 12 1 13, 15 2 17, 19 3 22 और 5 4 9। तो इसमें गैपिंग आई +1 +2 +3 +4 की। अब आप वही काम इसमें कर दो कि +1 +2 +3 और यहाँ से हम +4 ले लें। तो 7 में 1 जोड़ो 8, 1 में 2 जोड़ो 3 C, 9 3 12 यानी L, 14 4 18 यानी R, HCLR हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर है। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सबको अच्छे समझ में आ रहा? बस ऐसे गैप चेक करते जाओ। एक शब्द लिखा, इसका डिकोड लिखा, गैपिंग कितने की, यहाँ से एक एक अक्षर में मिला के चेक कराते चले जा रहा हूँ, आप भी देखते जाओ। तो 19 के बाद 25 आया होगा, तो 19 के बाद 25 जब आया तो कितना जोड़ा, 6 जोड़ दिया। फिर 18 इधर है, फिर 25 यहाँ, तो 20। अब 20 5 फिर कितना आया, 6 के बाद में 5 आ गया। फिर देखो 18 इधर 22 है तो 4 जोड़ दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 जोड़ा। फिर ऐसे में 3 2 और 1। वही काम आप भी कर दीजिए। अब जब आपको आंसर देना तो मुझे बताओ, GARD ग्रेडियंट आपको लिखना है। तो बताओ पहले G में 6 जोड़ो, तो G का मान 7 7 6 13, 13 का मतलब क्या होगा, यम। तो सारे विकल्प यम से शुरू रहे, कोई बात नहीं, आगे आंसर देखूंगा। अब A का मान दूसरे नंबर पे 5 जोड़ा है, तो आप भी 5 जोड़ो, 1 5 6, यम के बाद क्या आना चाहिए, यफ आना चाहिए, यम के बाद यफ। अगला हमारे पास आएगा, तीसरा अक्षर R है, तो 4 जोड़ोगे तो आपके पास R 18 4 22 यानी यफ के बाद में B आना चाहिए। तो यानी ये ऑप्शन बचेगा, 2 बचे अब आपके पास, C और D। तीसरा आपके पास हो गया। चौथा जरा चेक करो, तो D है, D में आप कितना जोड़ोगे, 3। अगर आप 3 इसमें जोड़ दोगे मेरे भाई तो 4 3 7 आ जाएगी, यानी यहाँ पे G आएगा। और ऐसा ऑप्शन विकल्प C दिया गया। आगे आपका आंसर एक कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे आगे। परीक्षा के दिन आप लोग ऑप्शन से भी थोड़ी सी कोशिश करोगे, फटाफट आंसर आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ, 5वां सवाल, तो कहता है कि एक शब्द क्लेम, इसका डिकोड ये लिख दिया गया है, उसी भाषा में इसको हमें बताना है। चलो एक एक अक्षर चेक करो, CLAIM EPGOQW। अगर हम गैपिंग के बारे में देखें तो C के बाद E है, तो 3 2 5 आ जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पे L 12 4 16 +4 गैपिंग हो रही है। फिर ऐसे देखो +6 +8 और +10, यानी ये सम संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ी गई हैं। वही काम आप करो, कितने अक्षर, 1 2 3 4 5 10 तक अपना भी जुड़ेगा। तो 6 में 2 जोड़ो 8 यानी यच आएगा, 9 में 4 जोड़ो 13 यानी यम आ जाएगा। और G का मान 7 7 6 13 यानी फिर से हमारे पास कौन आ जाएगा, यम आ जाएगा। फिर आगे आप जोड़ेंगे 8 8 16, 16 का मतलब P हो जाएगा। और 20 में 10 जोड़िएगा 30, तो 30 में से 26 को घटा देना, 4 आएगा, यानी यहाँ D लिखना। और ऐसा विकल्प कौन सा दिख रहा हमको, विकल्प B, ये रहा करेक्ट आंसर। चले भाई ज़रा फटाफट कमेंट आप भी करिए, तेज़ करिए सारे लोग, आंसर स्लो नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा भाई। अगर आप देखें तो एक शब्द टेबल लिखा, इसका डिकोड आपके पास UDGSN लिखा है। हमें उसी भाषा में चेयर को डिकोड करना है। पहले हम इन दोनों अक्षरों के बीच गैपिंग चेक करेंगे। तो आप देखो 20 के बाद 21 लिखा है, तो गैपिंग कितने की हुई, +1 की हो गई, +1 की गैपिंग हो गई। फिर A के बाद D लिखा, A का मान 1 D का 4, तो +3 की गैपिंग हो गई। यानी अब आप यहाँ देखें विषम संख्याएं जोड़ी गई, 1 3 5, फिर +7 और प्लस में 9 किया गया। वही काम आप करो, तो हमें इसमें करना है। तो C में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, चौथा अक्षर हमारा D हो जाएगा। फिर हमें H में 3 जोड़ना, 8 3 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इसके बाद में A में 4 जोड़ दीजिएगा, तो A में 5 जोड़ेंगे, 1 5 6, तो यफ आ जाएगा, DKF। तो ये तो कट ही गया, बाकी सब में लिखा, कोई बात नहीं। आगे लिखेंगे हम, अगला अक्षर हमारे पास आएगा 9, तो 9 में हम कितने जोड़ेंगे भाई, 7, तो 9 7 16 हो जाएगा, हमारे पास P आएगा।
और इसके बाद 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 9, 18 9 27, तो 27 में से 26 को घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा यानी ए। तो आप देखिए जिस भी विकल्प में हमारे पास लिखा गया है डी के एफ पी ए, ये विकल्प बी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये रहा आपकी क्लास का 7वां सवाल। यहाँ लिखा ABCD जिसका डिकोड है ADIP। आपसे कहता उसी भाषा में HGFE, ये क्या लिखोगे। आप सभी विद्यार्थियों से एक बात कहता हूँ, ये क्लास आपको कैसी लगी और इसमें आप क्या चाहते हो। अगर आपकी कोई डिमांड हो, कोई परिवर्तन चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ यहाँ पे याद दिला दूँ कि आप अपनी मैथ वाले चैनल से मैथ की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए, तालिका ग्राफ सभी को देखते रहिए। फ़िलहाल हम 7वें सवाल पर फोकस किए हुए हैं। देखते हैं 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल ए है, ए के बाद में फिर ए आया तो यानी यहाँ पे गुणा कितने से किया 1 में। बी का मान 2D आया तो यहाँ पे गुणे 2 कर दिया गया। सी का मान 3 के बदले 9 आया तो गुणे में 3 किया। डी का मान 4 चौक 16 तो गुणे में 4 किया। यानी इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया 1 2 3 4 क्रमशः गुणा कर दिया गया। बताओ एच में 1 का गुणा करोगे तो एच यानी आपके पास क्या आने वाला है, एच ही आने वाला है। तो जो भी विकल्प एच से शुरू ना हो पहला तो अपने आप कट गया। जी का मान 7, 7 में 2 का गुणा कर दो 14, 14वां अक्षर एन होगा। एच के बाद एन यानी ये कट गया विकल्प। अगला है एफ का मान कितना होता है 6, 6 में 3 का गुणा कर दो 6 त्रिक 18 यानी आर आएगा, आर आएगा। और ऐसा विकल्प कौन सा हो जाएगा डी। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए मेरे भाई अपनी क्लास का हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो देखो XRIL XICC के बीच में संबंध है H यानी GHRP हम लोगों को बताना है। अब यहाँ बहुत मज़ेदार सवाल, x का 24 के बदले 24 आया तो यानी इन्होंने भाग कर दिया 1 की। देखो r का मान 18, 18 के बदले i 9 आया तो डिवाइडेड बाई 2। फिर देखो i का मान 9 के बदले c तो यहाँ भाग की गई 3 से। r का मान 12, 12 के बदले c तो 4 3 12 तो डिवाइडेड बाई 4। यानी 1 2 3 और 4 से भाग दी गई। वही काम आप जब करोगे तो 7 में 1 की भाग करोगे 7 यानी g आएगा। भाई 8 में अगर आप 2 की भाग करिएगा 4 g के बाद में आपका d आ जाएगा तो g के बाद d। तो ये दोनों विकल्प तो अपने आप ही कट गए भैया। अब अगर बात करता हूँ r का मान 18, 18 में हम लोगों को भाग किससे करनी भाई 3 से, तो 3 छक 18 यानी f आ जाएगा। 16 में 4 से भाग करो 4 चौक 16 यानी d आ जाएगा। तो GDFD विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न इसमें लिखा गया। देखो सारे मान याद है, फटाफट उत्तर। 1 गुणे 2 बराबर 2, फिर b का 2 दूनी 4, 3 त्रिक 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो जो भी नंबर दिया गया सभी में 2 2 का गुणा कर दिया गया। अब आप भी गुणा करो, सब में जब 2 का गुणा कीजिएगा तो 8 दूनी 16 यानी p, 7 दूनी 14 n, 6 दूनी 12 तो l, 5 दूनी 10 तो j हो जाएगा। PNLJ ऐसा विकल्प कौन सा है, पहला वाला। सो यही आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सारे के सारे तैयार हो जाओ फटाफट मेरे शेरों। देखो FILO को लिखा BCDE, देख के ही आंसर देने की कोशिश कर सकते हो अगर सारा मान याद है तो। और अगर डिटेल में पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग तो आपके कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हमने वीडियो बना के डाली है, बोर्ड पे बाकायदा समझाया है, वहाँ विस्तार से आप इसी चैनल पर जा कर के देख लीजिए। ये पेट स्पेशल है, इस नाते मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस पर फोकस है और ऐसी ही आपकी मांग भी थी, उसी के अनुरूप मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं वही करता हूँ जो आप चाहते हो। तो फिलहाल 10वां सवाल तो देखो मेरे भाई, ये भी तो आपकी चाहत से ही आया है। तो देखो यहाँ f का मान 6, 6 के बदले क्या लिखा 2, तो ऐसा लगता है कि 3 से भाग कर दिया होगा। क्यों भैया, तो भागे 3। फिर यहाँ देखो i का 9 है और 3 आया तो
9/3, 3 त्रिक के 9, यानी सब में 3 से भाग कर दी गई। जो इन्होंने किया वही आप करोगे। मुझे बताओ x का मान 24 में 3 से भाग करो, 8 बार जाएगा, 8वां अक्षर बोले एक बार, h होगा, 8वां h हो गया। u का मान 21, 21 में 3 की भाग करो 7, 7वां अक्षर बोलो, g होगा। r का मान 18 अपने पास आएगा, 18 में 3 की भाग करो, 3 छक 18 तो क्या आएगा f, 15 में 3 की भाग करो 5 तो e आएगा, HGFE। और ऐसा हमारे पास विकल्प कौन सा मेरे भाई, डी वाला है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट आप लोग क्लास देखिएगा। क्लास को हमने आपके हिसाब से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप अच्छी तरीके से कर सकें। आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 लिया, पार्ट 3, 4, 5 इत्यादि जितने भी पार्ट हैं आगे कंटिन्यू जारी रहेंगे। आप सभी लोग रोज़ इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देख के अपनी तैयारी करिए, कहीं कुछ नहीं जाना है, सारी तैयारी आपकी कंप्लीट होगी। हाँ, एक बात और कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस रीजनिंग वाले कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़ा है, अगर उसको मैथ, तालिका और ग्राफ की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप विजिट करें, हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल है कीर्तिमान एकेडमी के नाम से। तो वहाँ जाकर के आप मैथ की तैयारी करें और इस चैनल से रीजनिंग और हिंदी की तैयारी करिए। मैं आपसे कोडिंग डिकोडिंग के अगले पार्ट में मिलूँगा, तब तक आप अपनी तैयारी पे ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए, क्योंकि इस बार पास नहीं टॉप करना है। ये मंत्र सोते जागते खाते पीते याद रखना। धन्यवाद।